सदर ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस फिर मुस्तरद कर दी। आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर को उनकी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर रहेगा। उमर सरफराज पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम है, ना ही अदालत से सजा हुई। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हटाया नहीं जा सकता। आईनी माहिरीन ने वज़ीर आज़म की एडवाइस के बावजूद गवर्नर को न हटाने का सदर का इक़दाम खिलाफ आइन करार दे दिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि आइन को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म एडवाइस दे तो सदर के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सदर का वज़ीर आज़म की एडवाइस से हटना आइन शिकनी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आरिफ अलवी इमरान खान के गुलाम ना बने। आइन से हटने वालों को आइन, अदालत और अवाम की सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शराफत से घर चले जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लॉन्ग मार्च नहीं निकालने देंगे। शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च का बयान वापस ना लिया तो लाल हवेली से निकलने नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब की सियासी बयानबाजी जारी, हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। उमर सरफराज चीमा ने ट्वीट में कहा, पंजाब में सिसिलियन माफिया एक माह से गुंडागर्दी से आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। गवर्नर हाउस पर हमला हुआ तो नताइज की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, अटॉर्नी जनरल और गैर आइनी वज़ीर आला पर होगी। हुकूमत हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. फौज मुखालिफ बयानात, कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने जलसे में कौमी इदारे के खिलाफ जहर उगला, बदतरीन बात की। ये इदारे के खिलाफ साजिश है। मीर जाफर और मीर सादिक की मिसाल देकर कभी हरकत की। ये चाहते हैं कि जमहूरियत ख़त्म हो जाए और शोरिश फैल जाए। इमरान कौमी इदारे की भरपूर हिमायत के बावजूद नाकाम रहा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मुझे पकड़ने का मंसूबा बन गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इदारों की तौहीन नहीं की। आज जहलुम के जलसे में शहबाज शरीफ को जवाब देंगे। उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर मुल्क से गद्दारी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मीर जाफर और मीर सादिक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहते हैं ये खुद इम्पोर्टेड है, जिसको एक ख़ास एजेंडे के तहत भेजा गया। ये हमारे इदारों के बाद एटमी प्रोग्राम पर हाथ डालना चाहता है। इमरान खान सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादिक है। पहले आइन की धज्जियां उड़ाई, अब सिक्योरिटी इदारे के पीछे जाना चाहता है। सलामती के इदारे में दरारें डालने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। यह आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, खाना जंगी को हवा दे रहा है। क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आइनी इदारे को गाली देने वाले को खुली छूट है? क्या दिफाई इदारों को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाया जाएगा कि वो आइनी हल्फ पर कायम है? पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, लॉन्ग मार्च हर सूरत करने का फैसला। हुकूमत से इंतखाबात का फौरी ऐलान करने का मुतालबा। इमरान खान ने कहा कि 20 लाख से ज़ायद लोग जमा करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आवाम को बताना है कि बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत मंजूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने रुकनीत के लिए राबता ऐप लॉन्च कर दी।
मुआशी मुश्किलात और सियासी सूरत हाल, स्टॉक मार्केट और रुपए पर वबाल। IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1447 पॉइंट्स कमी 43,393 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा 187 रुपए 53 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 189 रुपए का हो गया। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर 6 रुपए से जायद महंगा हो चुका। हुकूमत की पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। 18 मई से दोहा में मुज़ाकरात में IMF बजट के लिए शराइत सामने रखेगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कोयला और फर्नेस ऑयल महंगा हो चुका, बिजली के नर्ख बढ़ाना नागुज़ीर है। गर्दिशी कर्जा 2460 अरब से तजावुज़ कर गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात, शहबाज शरीफ की महंगाई कम करने की हिदायत। गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। राना सनाउल्लाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई, 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं। गंदम दरामद ना की तो आटे की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। लाहौर में कीमत बढ़ने के बावजूद 1320 रुपए में आटा दस्तयाब नहीं। पेशावर में डीलर्स का स्टॉक खत्म होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा हो गया। कराची में फी किलो फाइन आटा 80 रुपए तक का हो गया। तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज के बयान पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, वो गैर संजीदा हैं, मगर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी असम्बली फालिज़दा है, करारदाद की अहमियत नहीं। इमरान खान का मतलब वो नहीं था जो हुकूमत ने निकाला। शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मुल्क पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना होंगे। मुख्तदिर हल्कों को सोचना चाहिए, इसी में बेहतरी है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। आसिफ जरदारी कहते हैं इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मुज़म्मत है। इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका, कौमी इदारों पर हमले कर रहा है। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई के पीछे करप्शन मुकदमात और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। कुर्सी की खातिर नफरत फैलाकर कौमी इदारों का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। फजलुर रहमान ने इमरान खान के दौरे हुकूमत पर चार्जशीट जारी कर दी। कहते हैं इमरान न्याजी कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है। अपना एजेंडा पूरा न होने पर मुल्क को रुस्वा कर रहा है। 3.5 साल में मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मुआशी और अखलाकी तौर पर तबाही और सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार किया। अवाम ने इनको पार्लियामेंट के जरिए इक़्तिदार से बाहर निकाला। दिफाई इदारे के खिलाफ बयानात का मकसद उसे तकसीम करना है। सूरज ने दिन भर आग बरसाई, शाम को कहीं कहीं बारिश आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजर खान और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पेशावर में आंधी के बायस दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। गर्मी का जोर टूटने पर लोगों ने सुख का सांस लिया। गुज़श्ता रोज जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। टीची खान और रहीम यार खान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अप्रैल में मामूल से ज़्यादा गर्मी ने फलों के बादशाह के भी कसबल निकाल दिए। आम की फसल शदीद गर्मी के सबब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गई। रही सही कसर हवा के तेज झक्खड़ पूरी कर गए। तैयारी पर आया फल गिरने से बागबान परेशान। सिंध में पानी का बहरान। डंडवाला यार में नहरें खुश्क हो गईं, जमीनें बंजर होने लगीं। इलाके में कहत साली का खदशा। काश्त के लिए जमीनी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर वाटर लेवल गिर गया। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कौमी असम्बली में कहा कि बिलियन ट्री सोनामी खैबर पख्तूनख्वा का मंसूबा है।
उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब पहले ही इस प्रोजेक्ट के तहकीकात कर रही है। मजीद कहा कि पाकिस्तान 2025 तक पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। हीट वेव की वजह से शुमाली इलाकों में 30 नई नदियां बनने जा रही हैं। सिंध में मुजवजा बल्दियाती निज़ाम के निकात का मुसव्वदा तैयार। पीपी और MQM की कमेटी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के लिए बेशतर शिकों पर इत्तेफाक कर लिया। मुआहदे के तहत सूबाई तरक्याती कमेटी और मालियाती कमीशन अवार्ड का इजरा होगा। म्यूनिसिपल फंक्शंस बल्दियाती काउंसिल्स के सुपुर्द किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं MQM को बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की पेशकश की। चाहते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो। मुराद अली शाह का रवां हफ्ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बहाल करने का भी ऐलान। मजीद कहा कि इमरान खान कौमी इदारों को मतनाज़ बनाना चाहते हैं। बात उनकी सिक्योरिटी रिस्क होने से आगे चली गई। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट की तस्दीक। NIH के मुताबिक नए सब वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में केसेस की तादाद बढ़ रही है। हज दरखास्तों की वसूली मुतलका बैंकों में शुरू। हज दरखास्तें 9 से 13 मई तक नामजद 14 बैंकों में जमा कराई जाएंगी। 15 मई को हज दरखास्तों पर कुरानंदाजी होगी। सऊदी अरब का खाम तेल की कीमत कम करने का फैसला। एशियाई और यूरोपीय खरीदारों के लिए अरब लाइट ऑयल की कीमत कम की जाएगी। जून के लिए अरब लाइट की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। मशरक़ी यूरोप के लिए ब्रेंट क्रूड के मुकाबले में $2.5 कम कीमत रखी गई। पाकिस्तान के लिए सऊदी ऑयल इंपोर्ट से दोहरा फायदा उठाने का मौका।